नमस्कार दोस्तों, मैं और अंकित एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो द रीकैप लेकर। जैसा कि मैं हर बार द रीकैप के शुरू में बताता हूं कि द रीकैप की जो अवधारणा है वो है बीते हुए हफ्ते में मार्केट ने जो परफॉर्मेंस दी, मार्केट का जो प्रदर्शन आपके सामने रहा, वो किस दिन कैसा रहा और क्यों रहा। द रीकैप में इस बार हम बात करेंगे जनवरी से हमने ये शुरू किया था। 1 जनवरी से पहला हफ्ता था 2024 का और ये जो हफ्ता है अंकित, मैं बता देना चाहूँगा अपने सारे दर्शकों को कि ये 8वां हफ्ता है। 8वां हफ्ता है, बिल्कुल राइट। 8वां हफ्ता है और ये हफ्ता शुरू हुआ था 19 फरवरी को और 23 फरवरी तक ये हफ्ता चला था। राइट। तो इस हफ्ते की ये बात करूँ तो मेरे को ये हफ्ता जो समझ में आया, क्योंकि मेरे जो सवाल होते हैं मैं हमेशा कहता हूँ एक आम दर्शक की भांति होते हैं, एक आम आदमी की भांति होती है, क्योंकि रिसर्च का काम मेरा नहीं है, रिसर्च बिल्कुल। का काम हमारे साथी अंकित का है। अंकित, पिछले 2 हफ्तों की बात करूँगा, मतलब 8वें हफ्ते से पहले की बात करूँ, छठा राइट। और 7वां हफ्ता। हाँ। छठे और 7वें हफ्ते में अंकित मार्केट में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। कंपैरेटिवली ये हफ्ते में उतना उतार-चढ़ाव नहीं देखने को मिला, मार्केट जो था वो उतना उतार-चढ़ाव वाला नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। तो जानना चाहूँगा कि ये हफ्ते की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करते हैं? तो जैसा कि आपने कहा कि पूरा जो मार्केट था इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा था पिछले 2 हफ्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही थी। इस सप्ताह हमें एक सधा हुआ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी के अंदर हमें 0.8% की तेजी मिली पूरे हफ्ते के अंदर और वहीं बैंक निफ्टी के अंदर 0.9% की। साथ ही बता दूं मिड कैप के अंदर भी एकदम फ्लैटिश सा क्लोज था, 0.3% ऊपर, और स्मॉल कैप जो है वो -0.1%। इट इज़ लाइक नथिंग, मतलब कुछ नहीं किया हो वैसा सा लग रहा था इंडेक्स। कुछ अच्छे सेक्टर्स चले थे जिसके अंदर रियल्टी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, जिसमें 4% तेज बंद हुआ इंडेक्स। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर 2% की तेजी आई और फार्मा के अंदर 1% की तेजी देखने को मिली। साथ ही बता दूं एफएमसीजी के अंदर जो काफी टाइम से पिछले 4 हफ्ते से गिर रहा था उसके अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिला और 1.5% की तेजी एफएमसीजी इंडेक्स में भी देखने को मिली। तो आंकड़ों के माध्यम से अंकित ने आपको ये बताया कि हफ्ता कैसा रहा, हफ्ते में बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। अगर हम हफ्ते के एक-एक दिन पर चर्चा करें तो 19 तारीख की बात करूँ, सोमवार पहला दिन था हफ्ते बिल्कुल। का। अगर मैं देखूँ कि मार्केट ने या बेसिकली हम निफ्टी के इंडेक्स की चर्चा जनरली किया करते हैं आम लोग सभी, राइट। ऑल टाइम हाई टच करते हुए मुझे दिखा। उसके बिल्कुल, साथ क्लोजिंग मुझे रेंज बाउंड दिखी एकदम सही बात और है। बैंक निफ्टी मुझे कंपैरेटिवली फ्लैटिश सी नजर आई। एकदम सही शशांक जी, आपका जो आपका आकलन है वो बहुत ही एकदम सटीक सा है। बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं था 19 तारीख के दिन। जैसा कि मैंने कहा कि वोलेटिलिटी काफ़ी कम रही थी। मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक काम ज़रूर हुआ था, बट इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा बैंक निफ्टी के अंदर तो स्पेसिफिकली कुछ देखने को नहीं मिला था। निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई लगा बट वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। बिल्कुल, वहाँ वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगले दिन पे बात करेंगे फरवरी 20, मंगलवार। राइट। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी थी उसमें मुझे कुछ रेंज बाउंड, अगर रेंज बाउंड भी मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेंज ब्रेकआउट मुझे बिल्कुल, नज़र एकदम आया, सही, एकदम सही। ठीक है? और अगले दिन वापस निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया। राइट। इस पे बात करें। तो शशांक जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिली। एक रेंज के थ्रू ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। इसका पूर्ण श्रेय जो था वो एक्चुअली एचडीएफसी बैंक को जाता है मोटा मोटा। एचडीएफसी बैंक के अंदर एडीआर के अंदर एक दिन पहले, एडीआर जैसा कि दर्शकों को बता दूं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होती है जो कि आपके यूएस के मार्केट्स में ट्रेड होती है इंडियन कंपनीज की। तो उसके अंदर कुछ 5-5.5% की तेजी इंट्राडे में देखने को मिली थी, बट वो क्योंकि फ्लैटिश सा क्लोज हुआ था, 2% के ऊपर बंद हुआ था, उसका रब ऑफ इफेक्ट हमें बैंक निफ्टी के अंदर अगले दिन यहाँ पे देखने को मिला था। बिल्कुल। तो ये चर्चा थी 20 तारीख की, मंगलवार की। बुधवार की बात करूँ फरवरी 21 बिल्कुल। फरवरी की बात करते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे जुदा-जुदा परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आए। एकदम। जहाँ शार्प इंट्राडे फॉल हमें निफ्टी के अंदर नज़र आया, वहीं बैंक निफ्टी ने एक रिलेटिवली मजबूती दिखाई, उसका मजबूत प्रदर्शन रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने कहा था, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग थी, नो डाउट उसके अंदर भी गिरावट आई थी, बट क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे बंद हुई थी, वो उसके बाद में भी रेंज के अंदर नहीं आई थी। जो एक रेंज बना हुआ है उसके अंदर नहीं आ पाई थी, बट निफ्टी के अंदर हमें शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था और 2 बजे के आसपास
2 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में एक बहुत जबरदस्त मंदी देखने को मिली थी। तो ऐसा लगा था कि कुछ जो गाजा ने या हमास और क्या बोलते हैं इजराइल। इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके अंदर कुछ मिसाइल्स इधर उधर की गई थी, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था एक शॉर्ट टर्म में। इजराइल हमास के बीच के जो युद्ध का एक छोटा मोटा बिल्कुल इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला 21 फरवरी को बुधवार को, बृहस्पतिवार गुरुवार को फरवरी 22 फरवरी की मैं बात करूं तो मार्केट को अगर मैं दो टुकड़ों में बांटूं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ओपनिंग जो थी वो मुझे रिलेटिवली जो है डिसेंट नजर आई। राइट। ठीक है, पर एक शार्प करेक्शन भी मुझे फर्स्ट हाफ में देखने को मिला और फिर वो मार्केट मेरे हिसाब से कंफ्यूजन वाला रहा। बिल्कुल। आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो एक्चुअली देखिए, जैसे आपने बोला ना कि वो बहुत ही डिसेंट ओपनिंग हुई थी शशांक जी, जिस तरह की गिरावट आई थी फर्स्ट हाफ के अंदर, तो एक ऐसी आधारभूत बन गई थी कि पूरा मार्केट जो है वो टंबल कर जाएगा और एकदम हाईली वॉलेटाइल हो गया था। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स खोल करके देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर काफी गिरावट आई थी। बता दूं कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, पर जो सेकेंड हाफ के अंदर हमें उसका कंप्लीट विपरीत होते हुए देखा। हमें पूरी एक कंप्लीट वी शेप रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी ने वापस ऑल टाइम हाई टच कर दिया उसी दिन, जबकि वो 21,875 के लेवल्स छू करके वापस 21,250 300 के लेवल्स पे आ गया। मतलब मैं देखूं तो चारों दिन में अधिकांश जो परफॉर्मेंस था निफ्टी का वो ऑल टाइम हाई टच करने वाला बिल्कुल रहा था। टच तो वो बार बार रोज कर रहा था। हाँ राइट। ठीक है, अब 23 तारीख को भी बात करें, मार्केट मुझे फिर पहले 4 दिनों जैसा ही नजर आया। शुक्रवार को 23 तारीख को स्लगिश मूवमेंट दिखाई दिया, राइट। जबकि ओपनिंग अच्छी रही थी। बिल्कुल, तो ये ओपनिंग अच्छी रहने का कारण एक्चुअली शशांक जी मैं आपको बता दूं, एनवीडिया के रिजल्ट्स आए थे मार्केट के अंदर, जो एआई के लिए चिप्स बनाती है आपकी कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। 15% की तेजी एनवीडिया में देखने को मिली थी और ये कंपनी अपने आप में इतनी बड़ी जायंट है इस टेक कंपनी के अंदर, तो कंप्लीट नैस्डैक के अंदर बाकी स्टॉक्स के अंदर भी बहुत तेज बढ़त देखने को मिली, 3% के आसपास नैस्डैक में बढ़त देखने को मिली और वहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। तो जो ओपनिंग थी इंडियन मार्केट्स की वो भी बहुत जबरदस्त हुई। आईटी स्टॉक्स भी कुछ कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट लास्ट में जाते जाते वो एक्चुअली उस चीज को कभी फर्दर जो फ्रेश बाइंग आती है ना वो नहीं आ पाई और एक स्लगिश सा एंड हमें स्लगिश सा क्लोज हमें देखने को मिला। बिल्कुल स्लगिश सा क्लोज देखने को मिला 23 तारीख शुक्रवार को। तो मेरा चिरपरिचित सवाल, क्योंकि हमने पांचों दिनों की बात करी, 19 तारीख से 23 तारीख, सोमवार से शुक्रवार की, आप इसको समराइज कैसे करेंगे? तो मोटा मोटा अगर मैं देखूंगा ना शशांक जी, तो ये हफ्ता वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर पूरे पिछले 8 हफ्तों के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही मतलब मूडलेस सा माहौल था, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी अच्छा था। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक गए हैं तो उसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिला था। वो अलग बात है कि जितना मूवमेंट पहले देखने को मिल रहा था, जिस इंटेंसिटी से देखने को मिल रहा था, उतना फास्ट उतना स्विफ्ट मूव नहीं देखने को मिला। मार्केट कहीं मुझे एक ठहराव लेता हुआ दिखाई दिया। एग्जैक्टली। मतलब पिछले 2 हफ्ते जैसे अपन ने चर्चा करी कि बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे, और राइट। इस बार मेरी जो समरी है वो ये है कि मार्केट मुझे एक ठहराव लेता हुआ नजर आया। सो बेसिकली देखिए, नीचे जाते हुए ही बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन गया था, जहां पे भी नीचे की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी आने की कोशिश करता था, वहां पे बाइंग तो आ रही थी, बट फर्दर एक नया हाई बनाने के लिए जितनी बाइंग की जरूरत थी वो मिसिंग थी। तो कुल मिलाकर के एक रेंज बाउंड क्लोज आपको देखने मिली। बिल्कुल रेंज बाउंड क्लोजिंग देखने को मिली इस हफ्ते मार्केट में। तो ये इस वीडियो का पहला सत्र था द रीकैप के 8वें हफ्ते का। चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जो द रीकैप वाला शो आपके सामने हम लाते हैं वो 2 भागों में बटा होता है। पहले भाग में हम पांचों दिनों में मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया उस पर चर्चा करते हैं, एक एक दिन के बारे में आपसे डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, जो कि हमने किया भी है। अब हम बात करते हैं कि हर दिन हमारी टीम सुबह 8:45 पर लाइव होती है। बिल्कुल मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले हमारी टीम आपसे मुखातिब होना शुरू हो जाती है और 9 सवा 9 तक हमारा शो चलता है, जिसमें अंकित आपसे डिस्कस करते हैं कि उनको क्या थीम पसंद आ रही है, क्या स्टॉक स्पेसिफिक पसंद आ रहे हैं, और लॉजिक के साथ इनकी एनालिसिस होती है कि क्या क्या कैसे कैसे परफॉर्म करेगा। तो बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख को जितना मुझे याद है आपने 2 स्टॉक सजेस्ट किए थे लोगों को, मतलब सजेस्ट क्या किए थे, डिस्कस किए थे, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं, राइट सजेस्ट नहीं करते हैं। राइट ई राइट। मुद्रा आपने डिस्कस किया था और गॉडफ्रे फिलिप आपने डिस्कस किया था। इन दोनों के बारे में चर्चा तो करें। शशांक जी, ई मुद्रा के अंदर उसी दिन रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला और इस पूरे सप्ताह के अंदर 21% की तेजी देखने को मिली। बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन ई मुद्रा के अंदर हमें देखने को मिला था, जिसका कि आफ्टर इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। जैसा कि मैंने कहा था, ये एक आईटी कंपनी, मतलब बेसिकली ये एक गवर्नमेंट के जो कामकाज है उसके अंदर ई सिग्नेचर करने का काम करती है। तो यहाँ पर वो गवर्नमेंट टेंडर्स
को फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए उनको ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे और उसी चीज का इम्पैक्ट ई मुद्रा पे देखने को मिला। साथ ही गोदफ्रे फिलिप्स, जैसा कि मैंने कहा कि हमने एफएमसीजी के अंदर एक रिवर्सल का एटीट्यूड देखा था, तो मैंने वहीं से गोदफ्रे फिलिप पकड़ा था और वहां पे 8% की तेजी देखने को मिली। 21% और 8% की तेजी वाले दो स्टॉक्स पे चर्चा करी और अच्छा प्रदर्शन करते हुए दोनों स्टॉक्स नजर आए। फरवरी 20 पर बात करूं, मंगलवार को आपने दो स्टॉक्स फिर डिस्कस किए थे, जियो फाइनेंशियल और डिस्कस एडब्ल्यूएल। स्टॉक्स तो खैर वैसे और ज्यादा करता हूँ, इनने मतलब जो मुझे परफॉर्मेंस याद है, अच्छा हाँ किया। हाँ, राइट राइट जियो राइट फाइनेंशियल और एडब्ल्यूएल। राइट राइट। तो इसके पीछे की चर्चा बताएं। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल जो है, इसने पिछले सप्ताह, इससे पिछले सप्ताह जब हमने डिस्कस नहीं किया था, जियो फाइनेंशियल के अंदर एक बहुत जबरदस्त रेंज ब्रेकआउट दिया था, 15-20% के आसपास, 15-16% के आसपास की कैंडल दी थी और उसके बाद में ये काफी टाइम से बहुत ज्यादा नैरो हो रहा था और उस नैरोइंग पॉइंट के अंदर हमारी टेक्निकल भाषा में उसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि एक रेंज ब्रेकआउट के बाद बना था। तो यहां से मुझे इसका मूवमेंट आता हुआ बहुत इंटेंसली दिख रहा था एंड बाय गॉड्स ग्रेस आपने चारों दिन उसके बाद में 20 फरवरी के बाद में चारों दिन आपने थोड़ी करके तेजी देखी और आखिरी दिन जाते जाते 23 फरवरी को इसमें 12-11% की तेजी देखने को मिली। टोटल 23% जियो फाइनेंशियल बढ़ा है जहां से हमने इसकी चर्चा करी थी। और ये मतलब अगर अगर आप मेरे को बोलेंगे कि स्टॉक ऑफ द वीक अगर मैं बोलूं तो इसको मैं बोल सकता हूं। साथ ही हमने पूरा अदानी ग्रुप के बारे में भी चर्चा करी। अदानी ग्रुप के अंदर शशांक जी बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट एडब्ल्यूएल जो अदानी विल्मार लिमिटेड है उसके अंदर हमें इस सप्ताह 12% की तेजी देखने को मिली। बाकी स्टॉक्स के अंदर उतना खास मूवमेंट नहीं मिला। बिल्कुल, ये सुनकर अच्छा लगा कि स्टॉक ऑफ द वीक हमने आप लोगों के साथ चर्चा करी थी जियो फाइनेंशियल, जो 23% की तेजी इस हफ्ते में दिखा गया। अगर मैं अगले दिन पे बढ़ूं, फरवरी 21 की बात करूं, बुधवार की बात करूं, मुझे ऐसे 4 स्टॉक याद हैं जो अच्छा काम करके गए और जो हमने डिस्कस किए थे लोगों के साथ, जिसकी चर्चा बिल्कुल करी थी। उसमें शेयर इंडिया भी था, वेल्सपन लिविंग भी था, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस भी था और सिगाची भी था। बिल्कुल। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल बताएं। तो शशांक जी, 21 फरवरी को जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला था। मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर दोनों तरफ मंदी हो रही थी, बट हमारा जो शेयर इंडिया का स्टॉक जो डिस्कस किया था वो उस दिन उस डाउन परफॉर्मिंग डे के अंदर भी 4%, 4.5% की तेजी देख करके मतलब गया था। वो ओवरऑल वीक के लिए 3% ऊपर बंद हुआ और उसी दिन हमने वेल्सपन लिविंग को डिस्कस किया था। उसने उस दिन लेवल्स को पार नहीं किया था, बट आने वाले 2 दिनों के अंदर हमें उसके अंदर 4% की तेजी देखने को मिली। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी सेम रहा। जाते जाते 23 फरवरी को सेम डे 9% की तेजी देखने को मिली। उससे पहले वो लेवल्स ब्रीच ही नहीं किया था और फिर सिगाची इंडस्ट्रीज ने तो उसी दिन लेवल ब्रीच कर लिया था और ओवरऑल 3 दिन के अंदर 9% की तेजी देखने को मिली। बिल्कुल, 3 दिन में 9% की तेजी देखने को मिली। सिगाची में 22 फरवरी पे आता हूं मैं, यहाँ बृहस्पतिवार था, गुरुवार था और एक फार्मा स्टॉक आपने चर्चा किया था। बिल्कुल। और उसके साथ कैम्स आपने चर्चा किया था। राइट राइट। बिल्कुल, तो फार्मा स्पेसिफिक हर हफ्ते हमारी बात निकल के आ रही है। उसके साथ कैम्स ने भी अच्छा, वापसी करी है। बिल्कुल एकदम। तो इस वापसी और फार्मा के बारे में बताएं। तो 22 फरवरी को एक्चुअली हमने लिंकन फार्मा के बारे में डिस्कस किया था। बहुत अच्छा बेस बना हुआ था और लिंकन फार्मा के अंदर मतलब फार्मा सेक्टर हम पिछले 2-3 सप्ताह से कंटिन्यूअसली रिपीटेडली हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि फार्मा स्पेस हमारे रडार पे है। तो इस सप्ताह मैंने लिंकन फार्मा को चूज किया और उसके अंदर 9% की तेजी देखने को मिली। साथ ही मैंने कैम्स डिस्कस किया था। कैम्स एक्चुअली मैं आपको बता दूं, लाइव सेशन में मैंने ऐसा डिस्कस किया था कि एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट बेस बना रहा था। इसके अंदर पिछले 1.5-2 साल से कुछ भी नहीं हुआ था और ये पूरा का पूरा एक राउंडिंग कप एंड हैंडल, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, वैसा सा पैटर्न बना रहा था। और मैंने ये साथियों से डिस्कस किया था कि हो सकता है कि इसके अंदर अभी ब्रेकआउट आ जाए और अगर नहीं आया तो ये पोटेंशियली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। बट आखिरी दिन जाते जाते उसके अंदर भी 4% की तेजी हमें देखने को मिली। तो 9% फार्मा में, 4% कैम्स में आपने बहुत अच्छा डिस्कशन किया दर्शकों के साथ में और तथ्यपूर्ण आपका डिस्कशन रहा। आखिरी दिवस पे आता हूँ 23 फरवरी पे, शुक्रवार पे तो 2 स्टॉक मुझे फिर याद आते हैं, आइनॉक्स इंडिया और आरपीटेक। थीमेटिक बात थी हमारी। बिल्कुल। तो थीमेटिक बात जो थी वो दर्शकों के सामने वापस आप एक बार रखें इसको। जरूर। तो जैसा कि 23 तारीख की बात हमने करी थी, तो 23 तारीख को हमने ये बात करी थी कि आईपीओ के कुछ स्टॉक्स जो रिसेंटली लिस्ट हुए थे, इसका मुझे बहुत अच्छा मतलब स्टॉक्स पसंद आ रहे थे। तो मैंने कुछ 4 या 5 स्टॉक्स डिस्कस करे थे जिसके अंदर बहुत अच्छा बेस बना हुआ था। देखिए, वैसे तो आईपीओ स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना ना बहुत ईजी नहीं होता है, बट उसको आपके छोटे लेवल्स पे चार्ट्स पे जाना पड़ता है और उसके अंदर एक स्विफ्ट मूवमेंट आइदर साइड, दोनों साइड आने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। बट आइनॉक्स इंडिया, जैसा कि मैंने आज डिस्कस भी किया था 23 तारीख को,
कि ये डिफेंस थीम का भी एक तो पोटेंशियल है, और साथ ही साथ में आईपीओ का बेस इसने इस तरह से निकाला था कि इसके अंदर बहुत अच्छी तेजी होने को देखने को मिल सकती थी। अभी डिफेंस का एक ऑर्डर भी इंडिया ने मतलब बहुत जबरदस्त एक साइन किया था कि इंडिया डिफेंस के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से आगे प्रोसीड कर रहा है, और इस थीम पे हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं शशांक जी। तो उसके अंदर 10% की तेजी देखने को मिली। साथ ही एक राशि पेरिफेरल्स करके आईपीओ आया था, जो आरपी टेक नाम से सिंबल है, उसके अंदर भी 4% की तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पांचों दिन हफ्ते के कारोबारी दिवस में 8:45 पे जब हमारी टीम आपके साथ मुखातिब होने को आई थी, तो हर बार की तरह थीम्स पे बात हुई, स्टॉक्स के एनालिसिस हुए, बहुत सारे डिस्कशन हुए और हमारे डिस्कशन किस प्रकार से पॉजिटिव ट्रेंड में फलीभूत होते हुए नजर आए। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है दूसरे सत्र का, जो हम हमेशा आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगले हफ्ते के बारे में अगर मुझे पता है कि आप अगले हफ्ते पे बात लाइव आके करना पसंद करते हैं हर राइट। कारोबारी दिवस पे, फिर भी एक छोटी सी इंसाइट मैं चाहूंगा। तो अगला कारोबारी हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है शशांक जी। देखिए, जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा है देश के अंदर भी और दुनिया में भी। उसके बावजूद भी अदानी अगेन, मैं वापस मतलब पर्पसली ये नाम ले रहा हूँ, जो सेटअप्स बने हुए हैं वो बहुत जबरदस्त है। मतलब इट्स अ वेरी राइट टाइम कि अदानी स्टॉक्स चले। मे बी शायद हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं और सबके रडार पे भी है, तो इस वजह से वो चल भी नहीं रहा है। बट अदानी के स्टॉक्स के अंदर एक बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। साथ ही साथ मुझे प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखता है। और क्योंकि लाइफ टाइम हाई हम क्रॉस कर चुके हैं निफ्टी पे, तो अगर एक स्विफ्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल जाता है तो मुझे कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी अगले सप्ताह या उससे आने वाले सप्ताह में देखने के लिए। ऊपर के मूवमेंट अगर मिल जाते हैं देखने को तो हैरानी नहीं होगी हमारे साथी को। बिल्कुल इसी विश्वास के साथ हम अपना शो द रीकैप आपके सामने हमेशा लेकर आते हैं, जिसमें हम पांचों दिनों की चर्चा करते हैं और हमारे लाइव सेशन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। अगला हफ्ता जो होगा वो 9वां हफ्ता होगा बिल्कुल। वर्ष 2024 का, और उसके खत्म होने के बाद, उसके बीत जाने के बाद हम इस तरह फिर उस हफ्ते पे चर्चा करेंगे कि मार्केट ने कैसा प्रदर्शन किया और क्यों किया, और साथ ही हमारे लाइव सेशंस का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। अगले हफ्ते द रीकैप में मैं और अंकित फिर आपसे मुखातिब होंगे। हमारा इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, और आपके दोस्तों, परिवार वालों और साथियों के साथ इन्हें शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगले हफ्ते मैं और अंकित आपसे मिलेंगे द रीकैप की एक नई कड़ी लेकर। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद।